दोस्तों कहते हैं कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सच्ची मेहनत और लगन से हासिल किया जा सकता है, और इस वाक्य को ना जाने कितने ही लोगों ने सच करके भी दिखाया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही इंसान की बात करेंगे जिसने अपने खुद के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई, और आज के समय में उनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए से भी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप के जरिए क्रांति लाने वाली कंपनी बायजूस के बारे में, जिसके एड्स तो शायद आपने अपनी टीवी पर जरूर ही देखे होंगे। बायजूस बेसिकली बैंगलोर बेस्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्यूटोरिंग फर्म है, जिसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले 2011 में हुई थी। हालांकि उस समय तक इसे बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन समय के साथ बढ़ने के बाद से यह आज दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। हालांकि दोस्तों भले ही कंपनी आज जिस भी मुकाम पर खड़ी है, लेकिन इसकी शुरुआत बायजू रविंद्रन नाम के एक भारतीय ने अकेले ही की थी। लेकिन किस तरह से एक आदमी से शुरुआत होने वाली कंपनी 3200 लोगों तक पहुंच चुकी है, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है कन्नौर के एक छोटे से गांव अजीकोटे से, जब बायजूस रविंद्रन का जन्म एक बड़े से ज्वाइंट फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम भी रविंद्रन और माँ का नाम शोभना वल्ली है, और दोनों ही प्रोफेशनली एक टीचर थे। हालांकि बायजू का कहना है कि बचपन में उनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मन फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में लगता था, जिसके चलते वह कई बार क्लास बंक भी किया करते थे। लेकिन बायजू के अनुसार उनके माता पिता ने कभी भी उन पर पढ़ाई लिखाई के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि खासकर बायजू के पिता का मानना था कि आप स्कूल की क्लासेस से ज़्यादा क्लास के बाहर सीखते हैं। और इसी तरह से मलयालम मीडियम स्कूल से बायजू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, और यहाँ पर पढ़ाई करते हुए उनका मैथ काफ़ी स्ट्रांग था। हालांकि क्रिकेट की कमेंट्री सुनकर उन्होंने खुद इंग्लिश बोलना भी सीख लिया था। और फिर आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से बायजू की एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और वहाँ पर उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगी। हालांकि यहाँ भी 2 सालों तक काम करते हुए एक आम आदमी की तरह ही बायजू ने भी कभी भी स्टार्टअप का नहीं सोचा था। लेकिन इसी बीच किसी काम की वजह से उन्हें बैंगलोर आना पड़ा, जहाँ पर उनके कुछ दोस्त कैट की तैयारी कर रहे थे। और चूंकि बायजू मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए उनके दोस्तों ने उनसे कैट की एग्ज़ाम की तैयारी में उनकी मदद मांगी। और बायजू ने उनकी मदद तो की ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी मज़े के लिए ही कैट की फॉर्म भर दी और एग्ज़ाम दिया है। और फिर सिर्फ मज़े के लिए दिए गए इस एग्ज़ाम में उन्होंने 100% स्कोर किया। हालांकि MBA में कोई दिलचस्पी ना होने की वजह से वह वापस लौट गए, लेकिन 2005 में जब वह एक बार फिर से भारत वापस आए, तब उनके दोस्तों ने फिर से उनकी मदद मांगी, और इस बार वह 6 हफ्तों के लिए बैंगलोर में थे, जिसमें कि लगभग 1000 स्टूडेंट्स की उन्होंने तैयारी करवाई। और वैसे शुरुआती वर्कशॉप तो उनके फ्री में थे, लेकिन अगर लोगों को उनकी क्लास पसंद आती थी तो वह आगे वर्कशॉप के लिए पैसे भी देते थे। और फिर जब बायजू ने यह देखा कि लोगों से उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर टीचिंग के क्षेत्र में ही कुछ बड़ा करने का फैसला किया। और फिर धीरे धीरे बायजू 4 से 5 अलग अलग शहरों में पढ़ाने लगे थे। यहाँ तक कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई बार उन्होंने स्टेडियम में भी क्लासेस ली थी। और अब बायजू जॉब से कहीं ज़्यादा टीचिंग से कमाने लगे थे। साथ ही इसी बीच उनके स्टूडेंट्स ने उनकी क्लासेस का नाम बायजूस क्लासेस कर दिया। और फिर हायर लेवल के क्लासेस को पढ़ाने के बाद से जब बायजू को यह लगा कि भारत में एजुकेशन का बेस ही सही नहीं है, तो फिर उन्होंने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने पर फोकस किया। और 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। और यहाँ पर भी काफ़ी कामयाबी के बाद से 2015 में बायजू रविंद्रन ने बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च की, जिसे कि पहले ही साल में लगभग 55 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। और फिर इस एप्लीकेशन की लोकप्रियता को देखते हुए जल्द ही बायजू को कई सारे इन्वेस्टर्स भी मिल गए। और इन्वेस्टर्स के मिलने के बाद से जो कंपनी का ग्रोथ हुआ उसका पूछना ही क्या। 2017 में जहां कंपनी की रेवेन्यू 260 करोड़ के आसपास थी, वहीं 2018 में वो 520 करोड़ पहुंच गई। और आज कंपनी की वैल्यूएशन भी करीब 37,000 करोड़ रुपए है। वहीं इस कंपनी ने 3200 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब दे रखा है। और अगर इस कंपनी के लिए सब कुछ सही चलता रहा, तो जल्द ही देश के एजुकेशन सिस्टम में इस एप्लीकेशन के जरिए ज़रूर सुधार देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बायजू रविंद्रन की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।